आज देखिए पैनल रिपेयर में देखेंगे क्या होगा। पैनल रिपेयर में देखेंगे हमारी गेट लाइन सिग्नल जो होती है एलईडी एलसीडी टीवी का गेट लाइन सिग्नल जो पैनल की होती है हमारी किस प्रकार से काम करती है। जो हमारी गेट लाइन सिग्नल जाती है उसमें वोल्टेज के साथ पल्स होता है। यानी अगर हमारी गेट लाइन में अगर वोल्टेज बन रहा है, अगर पल्स नहीं आ रहा है तो हमारा क्या होगा, पिक्चर में फॉल्ट देखने को मिलेगा। और जो इसका पल्स होगा हम डीएसओ से चेक कर सकते हैं। क्या होगा, वो डीएसओ से ही चेक कर सकते हैं। अगर हमारी गेट लाइन पर सभी वोल्टेज ओके है, उसके बाद अगर हमारी पल्स नहीं आ रही है तो पिक्चर में हमारी फॉल्ट देखने को मिलेगी। वोल्टेज के साथ पल्स होना जरूरी है गेट लाइन में। देखिए जो फर्स्ट होता है गेट लाइन में हमारी वोल्टेज VGH, कंपनी के हिसाब से जो हमारी गेट लाइन होगी उसका अलग अलग नाम हो सकता है, कंपनी का अलग अलग नाम से, लेकिन हमारी जो वोल्टेज सीक्वेंस है हमारी यही रहेगी। लेकिन कंपनी के क्या होगा, कंपनी के हिसाब से जो अलग अलग नाम होगी, हमारी कंपनी का हिसाब से अलग अलग नाम होगी, सर्किट में अलग अलग नाम हो सकता है। देखिए फर्स्ट जो होता है VGH, गेट लाइन के लिए जाता है हमारी VGH का काम हमारी होती है पिक्चर बनाने का काम। VGH का काम होता है पिक्चर बनाने का काम, जो हमारी 20 वोल्ट से 30 वोल्ट के करीब होती है। जो BGL होता है, BGL का काम हमारी होता है पिक्चर हटाने का काम, जो -5 वोल्ट से लेकर -5 वोल्ट से लेकर -13 वोल्ट तक हो सकती है। कंपनी के हिसाब से और सर्किट के हिसाब से हमारी वोल्टेज घट बढ़ सकता है, लेकिन इसके अंदर हमारी इधर से उधर रहेगा। और देखिए हमारी तीसरा जो सिग्नल होता है CPV, जो ये CPV होता है हमारी, यह वर्टिकल क्लॉक पल्स होता है। इसको CPV जो हमारी होती है इसे वर्टिकल क्लॉक पल्स कहा जाता है। जो ये हमारी वोल्टेज हो सकती है 1.5 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, यानी यह जो होगी हमारी 1 वोल्ट के करीब होगी। लेकिन पॉइंट वाला जो वोल्टेज होगा घट बढ़ सकता है। मिनिमम कंपनी के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन मिनिमम देखा गया है कि 1.5 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, यानी पॉइंट वाला वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जो 1 वोल्ट है हमारी 1 वोल्ट वही रहेगी। इसमें जो हमारी पिक्चर में फॉल्ट आएगा, ये CPV अगर हमारी मिस हो जाता है तो क्या होगा, हमारी जो पिक्चर में क्या आ जाएगा, पिक्चर हमारी जंपिंग करेगी। अगर ये CPV हमारी ये मिस हो जाता है तो क्या होगा, जो पिक्चर होगी, क्या होगा, जो पिक्चर हमारी होगी पिक्चर जंपिंग करेगी। जो पिक्चर हमारी होगी CPV जो वोल्टेज होता है हमारी 1.5 वोल्ट होता है, और इस प्रकार से जो इसका वर्टिकल के स्विंग के साथ क्या करेगा, ये जंपिंग करेगा। CPV मिस होने पर क्या करेगा, हमारी पिक्चर जो होगा जंपिंग करेगा। और देखिए इसमें होता है OE, चौथा होता है OE। ये जो OE सिग्नल हमारी होती है, यह गेट लाइन का आउटपुट अनेबल सिग्नल होता है। क्या होता है, ये जो OE होता है आउटपुट का अनेबल सिग्नल होता है। जो हमारी वोल्टेज मिनिमम ये होता है 0.75 वोल्ट या 0.45 वोल्ट, यानी इस प्रकार से ये देखने को मिलेगी। कंपनी के हिसाब से और सर्किट के हिसाब से हमारी वोल्टेज कम बेसी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मान के चलिए इस तरीके से वोल्टेज हमको देखने को मिलेगी। पॉइंट में ज़्यादातर से किसी में 0.75 होता है, 0.45 होता है, यानी कंपनी के हिसाब से हमारा एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन मिनिमम ज़्यादातर यही देखा गया 0.75 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। अगर हमारी यह मिस हो जाता है तो हमारी क्या होगा, जो पिक्चर हमारी होगी, पिक्चर पूरा स्क्रीन जो होगी रेड दिखेगी। क्या होगा, पिक्चर में हमारी रेड दिखेगी, और उसमें जो हमारी पिक्चर दिखेगा, जो हमारी पिक्चर का चेहरा होगा वो चिन्हाई नहीं देगा, ब्लैक टाइप धब्बा दिखेगा और चेहरा लाल टाइप में होगा। अगर ये हमारी OE मिस होता है, ये फॉल्ट देखने को मिलती है। जो पिक्चर हमारी होगी, क्या होगा, पिक्चर पूरी हमारी रेड कलर होगी, और जो चेहरा जो जिसमें पिक्चर में हमारी जो चेहरा दिखेगा वो अब ब्लैकिंग दिखेगी, चेहरा चिन्हाई नहीं देगा। इस प्रकार से फॉल्ट देखने को मिलेगी। और देखिए जो STV होता है, जो इसका हमारी STV होता है, उसके बाद हमारी पांचवा जो होता है STV क्या होता है, ये हमारी वर्टिकल स्विंग पल्स होती है। जो STV हमारी होती है गेट लाइन के लिए वर्टिकल स्विंग पल्स होती है। जो ये इसका काम क्या होता है, इसका नाम देखिए क्या होगा, किसी सर्किट में हमारी जो PCB के सर्किट में स्टार्ट लिखा होगा, क्या होगा, स्टार्ट लिखा होगा। STV का काम क्या होता है, रीसेट करना। जब हमारी एक सर्किट पूरा हो जाएगी दूसरे सर्किट को ऑन करना, ले जाना इसका काम है, यानी रीसेट करना। वो बार बार क्या करेगा, सर्किट को जिस तरह पिक्चर खत्म होगा दूसरे पिक्चर को लाएगा, इस तरीके से ये रीसेट करता है। और ये जो हमारी मिनिमम इसका वोल्टेज होता है 0.31,
39 इस प्रकार से देखा गया है, यानी पॉइंट में भी वोल्टेज होता है। जो एस टी हमारी होती है ये पॉइंट में वोल्टेज होता है, लेकिन पीसीबी में जो हमारी होगी स्टार्ट के नाम से लिखा हो सकता है एस टी। ये अगर हमारी मिस होती है क्या होगा, अगर ये हमारी मिस होती है तो पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर में बैकलाइट ओके होगी लेकिन नो डिस्प्ले होगा। अगर यह मिस होगी हमारी, अगर वोल्टेज बन रहा है, अगर पल्स नहीं आ रहा है तो हमारी फॉल्ट देखने को मिलेगी। सिर्फ हम किससे, डीएसओ से ही पकड़ सकते हैं। इसका जो सिग्नल होगा हम डीएसओ से चेक कर सकते हैं। पीसीबी में जो लिखा होगा हमारी स्टार्ट लिखा हो सकता है, जो पीसीबी में होगा स्टार्ट लिखा होगा। जो वोल्टेज हमारी होगी 0.31 वोल्ट, 0.39 वोल्ट, इस प्रकार से ये वोल्टेज हमको देखने को मिलेगी। कंपनी के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज में कुछ कम बेसी हो सकता है, या थ्योरी के हिसाब से पीसीबी के हिसाब से हमारी वोल्टेज हो सकता है, लेकिन मिनिमम ये देखा गया है। और देखिए जो क्लॉक होती है हमारी, जो क्लॉक होता है ये हमारी वोल्टेज 3 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट के अंदर देखा गया है ज़्यादातर पैनल में। यह वोल्टेज अगर हमारी मिस होती है, ये क्लॉक का मतलब ये टाइम होता है, पिक्सल कितने देर में कब कौन चालू होगा कब कौन बंद होगा, इस हिसाब से काम करती है। जो 3 वोल्ट से 3.3 वोल्ट होगा, अगर ये मिस होगा हमारी तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखने को मिलेगा। क्लॉक अगर ये मिस होता है तो हमारा 3.3 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की होती है, इसके अंदर ये होता है। अगर ये क्लॉक मिस होता है तो हमारा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखने को मिलेगी। देखिए जो पहला होता है बीजीएच का काम होता है पिक्चर बनाने का काम, जो 20 वोल्ट के से 30 वोल्ट तक हो सकता है। बीजीएल दूसरा होता है बीजीएल का काम होता है पिक्चर हटाने का काम, जो हमारी -5 वोल्ट से -13 वोल्ट तक हो सकती है। तीसरा होता है सीपीवी का मतलब है वर्टिकल क्लॉक पल्स। क्या है वर्टिकल क्लॉक पल्स, जो ये हमारी होती है 1.5 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, यानी हमारी पॉइंट वाला वोल्टेज घट बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम देखा गया है 1 वोल्ट हमारी इस प्रकार से होता है। अगर ये मिक्स होता है हमारी पिक्चर वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली में जंपिंग करने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। और चौथा हमारी होती है, ये होता है हमारी गेट लाइन की आउटपुट अनेबल सिग्नल। अगर हमारी यह मिस होती है तो हमारी जो पिक्चर होगी, पिक्चर पूरी रेड दिखेगी, लेकिन जो चेहरा होगा हमारी चिन्हाई नहीं देगा। ये फाल्ट आने पर ज़्यादातर देखा गया है। जो वोल्टेज हमारी ये होगी 0.75, 0.45, यानी इस प्रकार से सर्किट में देखा गया है। कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, सर्किट के हिसाब से अलग थ्योरी अपनाया जा सकता है। और पांचवा जो होता है एसटीवीआर होता है। एसटीवी क्या होता है, एसटीवी होता है। एसटीवी का मतलब क्या है, रीसेट करना है। एसटीवी का मतलब है रीसेट करना, एक सर्किट खत्म होने पर दूसरा सर्किट को लाना। इसका नाम हमारी पीसीबी किट में स्टार्ट लिखा हो सकता है। अगर ये मिस हमारी होगी तो पिक्चर क्या होगा, हमारी ब्लैक दिखेगी, यानी पिक्चर बैकलाइट ओके होगी, पिक्चर नहीं बनेगी। और इसमें हमारी एक फॉल्ट और देखा गया है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन में क्या करेगा, जंपिंग करेगा वाइट में, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और जो छवा हमारी होती है वह क्लॉक होती है। क्लॉक का मतलब ये टाइम होता है, कितने टाइम में किस पिक्सल को ऑन होना है, कितने टाइम पे किस पिक्सल को ऑफ होना है, इस प्रकार से ये होता है। ये जो हमारी वोल्टेज होती है 3 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक देखने को मिलेगा। इसके अंदर कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग हो सकती है। और ये इसके फॉल्ट में हमारी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखने को मिलेगा। अगर ये मिस हमारी होती है तो क्या होगा, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखने को मिलेगा। और देखिए कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग नाम और देखा गया है। मिनिमम तो ये होना चाहिए, ये रहता है गेट लाइन में। कंपनी के हिसाब से अलग अलग हमारी नाम और होती है, उसको जो नाम बचा है उसको हम बता रहे हैं। देखिए हमारी गेट सिग्नल में जो कंपनी के हिसाब से होता है अलग अलग नाम और होती है उसमें, यानी एक्स्ट्रा, यानी जिस हिसाब से मान लीजिए जितनी बड़ी पैनल होगी, पैनल के हिसाब से जितनी हमारी थ्योरी होगी उस हिसाब से हमारी जो गेट के सिग्नल होता है, गेट के सिग्नल हमारी बढ़ता चला जाता है। कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग वोल्टेज अलग अलग नाम से भी रहता है। देखिए किसी में हमारी YDIO लिखना देखना मिलेगा, यानी हमारी किसी सर्किट में क्या होगा, YDIO देखने को मिलेगी, लिखा हुआ होगा। और एक लिखा होगा STVR, और एक जो हमारी होगी XAO लिखा होगा गेट लाइन में। इस देखिए जो YDIO ये होता है हमारी, इसका जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, यानी कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग वोल्टेज हो सकती है। सर्किट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज हो सकती है, लेकिन मिनिमम देखा गया है 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, यानी ये पॉइंट में वोल्टेज होता है। अगर YDIO ये अगर मिस होता है तो हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ मूविंग करेगी। क्या होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ क्या करेगा, मूविंग करेगी, अगर YDIO मिस होता है तब। देखिए जो STVR होता है हमारी, जो हमारी STVR होती है ये पल्स होता है हमारी,
जितनी देखिए हमारी गेट लाइन में जितनी वोल्टेज जा रही है, वोल्टेज के साथ क्या होगा, हमारी पल्स होगी। अगर वोल्टेज बन रहा है मल्टीमीटर चेक करने पर तो ये हमको डीएसओ पकड़ाएगा। अगर हमारी पल्स नहीं आएगी तो हमारी पिक्चर में फॉल्ट देखने को मिलेगी। देखिए एसटीबीआर जो होती है हमारी जो पिक्चर होगी, क्या होगा, एसटीबीआर होगी, स्क्रीन पे देखिए जो एसटीबीआर होगी हमारी, क्या होगा, वो हमारी एसटीबीआर में जो हमारी फॉल्ट देखने को मिलती है, किनारे किनारे क्या होगा, पैनल के किनारे किनारे पट्टी जैसी वाइट दिखेगी और बीच में वाइट धुंधलापन दिखेगा। इस तरीके से फॉल्ट देखने को मिलेगी। होगा XAO की जगह पर वाई क्लॉक लिखा हो सकता है। ये जो हमारी वोल्टेज होती है 3.3 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक देखने को मिलती है। अगर हमारी सर्किट में अगर ये मिस होता है, अगर वोल्टेज बन रहा है, अगर हमारी पल्स नहीं आ रही है, तो ये मिस होने पर हमारी जो पिक्चर होगी स्क्रीन पर देखिए ब्लैक एंड वाइट देखने को मिलेगा। क्या होगा, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमारी गेट लाइन की सिग्नलें होती हैं। कंपनी के हिसाब से हमारी और बढ़ती जाती है, अलग नाम हो सकता है यानी, लेकिन हमारी जो गेट का मिनिमम है यही होगा। ज़्यादातर हमारी क्या होगा, अलग अलग नाम कंपनी के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम यही चीज़ देखा गया कि इस हिसाब से हमारा क्या होता है, गेट लाइन में वोल्टेज ये देखने को मिलता है।